जसपाल, सुमित, मानसी. Okay, shall I start now? ओह, ये कोई हिल तो नहीं गया कैमरा? चेक कर लो. डिफरेंस क्या है इसमें और जो पहले पढ़ाया था? मैं ये कह रही हूं कि अगर मैं दिल्ली आऊंगी ना तो आपसे मिलूंगी, फ्यूचर की बात. और अगर आप कहोगे कि आप मुझसे मिलने नहीं आते हो तो मैं कहूंगी मैं जब भी दिल्ली आती हूं ना तब आपसे मिलती हूं. एक मेरा रूटीन है, ये मेरा रूटीन है. मैं जब भी दिल्ली आती हूं आपसे मिलती हूं. अगर मैं दिल्ली आती हूं तो आपसे मिलती हूं. और वो फ्यूचर था. अगर मैं आऊंगी ना तो आपसे मिलूंगी. वहां भी पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस था, यहां भी पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस है. डिफरेंस वाली क्या था कि मैं आपसे मिलूंगी, वो फ्यूचर था. ये प्रेजेंट है, मैं आपसे मिलती हूं. ठीक है? अगर तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इफ यू आर वेटिंग फॉर मी, तो कॉमा बेहतर होगा. इसका सेंटेंस का शुरुआत इट से होता है. बेहतर होगा, इट विल बी बेटर. अब मुझे एक और सेंटेंस को जोड़ना है, कल आओ. इट विल बी बेटर दैट यू कम टुमारो. ऐसे इसका एक और शॉर्ट तरीका है बनाने का, यू बेटर कम टुमारो या यू हैड बेटर कम टुमारो, जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं इसलिए छोड़ दिया मैंने. इट विल बी बेटर दैट यू कम टुमारो. इफ यू हैव फिनिश्ड, ना मृणाल, प्रेजेंट परफेक्ट होगा. अभी रुको, थर्ड का मैं रुकती हूं अभी. अगर वह सो रहा है, इफ ही इज स्लीपिंग, तो के लिए कॉमा, मैं उसे तंग नहीं करूंगी. आई विल नॉट डिस्टर्ब हिम. अगर तुम पढ़ रहे हो, अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इफ यू आर पढ़ रहे हो, स्टडिंग, तो कॉमा मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी. आई विल कॉल यू. भाई कॉल का मतलब तो बुलाना होता है, इसलिए आप लगाना पड़ेगा तभी फोन करना होगा. चाहे आई विल रिंग यू लेटर, ये भी कर सकते थे. आई विल कॉल यू अप लेटर, नहीं तो आई विल रिंग यू लेटर. इतना बताओ अगर आपकी गलती है तो आपकी. इफ यू हैव मेड एनी मिस्टेक इन दीज 4 sentences, let me know. After that, we will do the third sentence. After that, we will do the third sentences. Let me know. Clear? चलो, हाँ सॉरी, थर्ड में आने से पहले मुझे ये मिटाना पड़ेगा. 4. Nitesh, it is only, there are only 4 sentences.
पापा को फोन करो, कॉल अप योर पेरेंट्स, कॉल अप योर फादर, कॉल अप योर फादर। अभी इसी पे तो आ रही जा रही हूं मैं बेटा, थोड़ा सा 2 चीजें बतानी है मुझे, बस 2 चीजें बतानी है। मिटा दूं? चलो अब सुनो, 2 छोटी चीजें जो आप लोग नोट कर लो। कॉल का मतलब बुलाना है, फोन करना है तो कॉल अप, फोन करना। लेकिन अगर मैं एक प्रोनाउन लगाना चाहूं ना, तो मैं प्रोनाउन को यहां लगा दूंगी, कॉल यू अप, आई विल कॉल हिम अप। बीच में चला जाएगा। लेकिन अगर नाउन लगाऊंगी तो नाउन बीच में नहीं जाएगा, कॉल अप के बाद नाउन जाएगा। अगर नाउन लगाओगे तो, जैसे आई विल कॉल अप योर फादर, आई विल कॉल अप योर मदर। ये इसीलिए पहले ये स्ट्रक्चर उतार लो ताकि आपको समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाह रही हूं। कॉल अप के बाद नाउन आता है, बीच में मत घुसेड़ देना। और कॉल अप के बीच में प्रोनाउन आता है। क्यों? एक छोटा सा तो प्रोनाउन होता है, बीच में लगा दो ये। देयर इज नो प्रॉब्लम रूपम, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं मार्केट हो आई हूं, I had been to market, I had been to college, है ना? ठीक है। अमित, जो बैच परचेज किया उसके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस मतलब? चलो हो गया। इसीलिए आई विल कॉल यू अप कहा मैंने। अब एक और छोटी चीज है जो थर्ड में बतानी मुझे। थर्ड का जो चीज है उसको लिखना आप ऐसे, अलग से फिर से लिखना पड़ेगा। क्या बोल रही हूं मैं? कि तुम घर जा सकते हो। ये जो मे है ना वर्ड, ये टू गिव एंड टेक, ये 2 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, देने के लिए और लेने के लिए। क्या? परमिशन। गिव ओब्लिक टेक, परमिशन। ठीक है। ये में आपको परमिशन देने और परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मे का इस्तेमाल परमिशन देने के लिए है और मे का इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए। कैसे? अगर तुम मेरा इंतजार अगर तुम काम खत्म कर चुके हो, याद है ना, जो अभी अभी हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना? इफ यू हैव finished या completed, whichever suits you, finished और completed the work, तो कॉमा तुम घर जा सकते हो, you may go home। भाई आप अपने स्टाफ को कह रहे हो काम खत्म कर चुके हो तो घर जा सकते हो। You are giving permission to your staff, you may go home। ओके, सी बोलो कोई प्रॉब्लम? नाउ क्लियर है ना? बोलो एनीथिंग remaining here in this sheet? Use of let, Pradeep, I will do later. Don't worry, I will do later. यहां पे फॉन्ट मिसिंग हो गया है।
जल्दी फटाफट करो। देखो, शुरू करें। पारुल, सेकेंड पोर्शन में आप सब्जेक्ट गायब नहीं कर सकते हो। अगर तुमने ताजमहल देख रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट, इफ यू हैव seen the Taj Mahal, comma, तुम मुगल काल के दक्ष कलाकारों को समझोगे। You will understand the, दक्ष का मतलब होता है बिल्कुल एकदम निपुण, जिसको एफिशिएंट कहोगे, परफेक्ट कहोगे, है ना। एफिशिएंट या एडेप्ट कह सकते हो या डेप्थ कह सकते हो। मैं आपको 2-3 सिनोनिम लिखवा देती हूं, आपकी मर्जी, जो यूज कर लेना। एफिशिएंट और डेप्थ और एडेप्ट। एडेप्ट, सी द स्पेलिंग, ADEPT, not adopt, it is adept. Adept, craftsman, कलाकार, because जो ताजमहल है that is not a painting कि आप पेंटर का नाम लिख रहे हो, it is craft है एक तरह का बना हुआ, तो craftsman है ना, artisan also you can say, ठीक है, artisan of मुगल काल, मुगल डायनेस्टी, और मुगल एरा भी कह सकते हो। मुगल काल की बात करोगे तो मुगल एरा और मुगल डायनेस्टी। यस, एफिशिएंट और स्किल्ड वर्कर्स भी लगा सकते हो। यू विल अंडरस्टैंड द स्किल्ड वर्कर्स ऑफ मुगल डायनेस्टी। इफ यू डोंट हैव वर्ड्स यू कैन यूज स्किल्ड वर्कर्स। दक्ष के लिए यू कैन यूज स्किल्ड, और क्राफ्टमैन वगैरह नहीं आता है तो वर्कर्स लगा के काम चला लो। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट्स कह सकते हो सुमित। ओके, अगर हम सुबह निकलते हैं, इफ वी लीव, निकलना इज लीव, सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, सी द चेंज, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, एट नाइट। अंडरस्टूड व्हाट? इन द मॉर्निंग सुबह में, इन द इवनिंग शाम को, इन द आफ्टरनून दोपहर में, एंड एट नाइट। इन द नाइट भी चलता है लेकिन जनरली वी यूज एट नाइट। इफ वी लीव इन द मॉर्निंग तो रात को बनारस पहुंच जाते हैं। वी रीच वाराणसी एट नाइट। वी रीच वाराणसी एट नाइट। अगर मां खाना परोस चुकी है,
इफ मदर हैज, परोस चुकी है यानी फिनिश्ड एक्शन. इफ मदर हैज सर्व्ड क्या, लंच डिनर कुछ तो लिखोगे ना, खाना सीधा थोड़ी लिख देंगे. इंग्लिश में यू हैव लंच डिनर ब्रेकफास्ट है ना. इफ मदर हैज सर्व्ड लंच, तो मैं नीचे आता हूं. आता हूं मतलब आ जाऊंगा. आई विल कम डाउन. कहां डाउन भाई? डाउन स्टेयर्स. आप ऊपरी माले पे बैठे हो, यू आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो यू विल से आई विल कम डाउन और आई विल कम डाउन स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ियां से तो नीचे आओगे ना. इधर यू यूज आई विल कम डाउन और आई विल कम डाउन स्टेयर्स. ठीक है. इफ मदर हैज सर्व्ड लंच, क्यों? परोस चुकी है, तो मैं नीचे आता हूं. नीचे आता हूं मतलब नीचे आ जाऊंगा. सी इन हिंदी, try to understand not the Hindi but the sense, the meaning of the sentence. ठीक है. जब जब ट्रेन आती है, when the train comes, इसको ट्रेन है ये, ठीक है ना. when the train comes, तो कॉमा, स्टेशन भीड़ से भर जाता है. भर जाता है. द स्टेशन गेट्स क्राउडेड. और बहुत ज्यादा भर जाता है तो ओवर क्राउडेड. सी द वर्ड. भीड़ भाड़ हो जाता है तो क्राउडेड, और इतना हो जाता है जो बर्दाश्त के लायक नहीं हो तो ओवर क्राउडेड. गॉट इट. रीच के साथ टू नहीं लगता है बेटा. रीच कहां? रीच के साथ टू ऐसे थोड़ी लगता है. रीच के साथ टू नहीं आता है. आई रीच्ड माई ऑफिस, आई रीच्ड होम, आई रीच्ड दिल्ली. मैं लोगों की सहायता करता हूं. आई हेल्प पीपल. बशर्ते, प्रोवाइडेड. प्रोवाइडेड का मतलब उपलब्ध कराना नहीं है. यहां पे एक कंजंक्शन का काम कर रहा है. बशर्ते का इंग्लिश लिखना प्रोवाइडेड. प्रोवाइडेड क्या? वे उसके लायक हो. दे डिजर्व क्या? डिजर्व क्या? मेरी सहायता. सिंगुलर है और नॉन लिविंग है. इट. I help people provided they deserve it. They deserve that. The station gets, Mrinal. Station is singular. You use singular verb gets. If you are waiting for me, it's better you leave. Very good, Divya. ठीक है. I help people instead of नहीं होगा बेटा. instead of का मतलब होता है के बदले में. Provided they deserve it. For नहीं आएगा फिजा. They deserve it. When the train arrives, Gujinder, very good. चलेगा बिल्कुल. On the condition that, अंजलि, on the condition के बाद आप conjunction that लगाओगे. Otherwise sentence कैसे जोड़ोगे? ठीक है. I help people provided they deserve it. Very good, Damini. I do help people नहीं होगा into. Help खुद ही verb है, तो do लगाने की जरूरत ही नहीं है. You use just verb, one verb. नहीं करती हूं तब I do not help people, तब होगा. कॉल अप, मैंने ये कहा बेटा, कॉल का मतलब तो बुलाना होता है. कॉल अप का मतलब फोन करना होता है. कॉल अप के बीच में प्रोनाउन आएगा. आई विल कॉल यू अप, आई विल कॉल हिम अप. लेकिन मैं आपके फादर को कॉल कर दूंगी तो मैं कैसे बोलूंगी? आई विल कॉल अप योर फादर. क्यों? क्योंकि नाउन लगाना है तो बाद में आएगा. कॉल अप के बीच में अगर फादर लगा दूं तो वो कितना, कॉल इधर है अप इधर है, कितना दूर हो जाएगा, क्योंकि नाउन तो बड़ा होता है ना. हेल्प के बाद टू नहीं आएगा अक्षय. हेल्प के बाद कोई प्रपोजिशन ऐसे नहीं लगता. मानसी, what is the mistake there? Let me know. If it is small mistake, no issue. If you do not know how to use the subject, verb and the object, then it is difficult. Okay?
then the situation is serious. In spite of का मतलब होता है के बदले में, बशर्ते नहीं, के बदले में. In spite of, despite का मतलब होता है के बावजूद, सॉरी, के बावजूद, के बावजूद. यहां तो बशर्ते हैं. I help people, टू नहीं आएगा अक्षय, टू नहीं आएगा. So this is the conditional sentence. I have finished the conditional sentence completely today because I brought those sentences that we use in daily use. Okay, conditional sentence, present and future I have finished. Now we are remaining with, मैं आपको बता दूं जो मुझे अब कराना है. एक तो जो आप लोग स्पोकन वाले हो, आज आप लोग स्पोकन साथ में आए हो. मोस्ट प्रॉब्ली मैं कोशिश यही करूंगी कि आपका स्पोकन साथ में अभी 2-3 दिन चले, क्योंकि मैं ट्यूसडे को, सी on Monday spoken people will have spoken classes. Okay, then on Tuesday I will teach noun. ठीक है, then Tuesday I will teach noun to all of you. Okay, then I will teach you a perfect continuous also, perfect continuous tense also. ये दोनों कंप्लीट कराना पड़ेगा मुझे ट्यूसडे को और थर्सडे को. एंड मंडे, वेंसडे, फ्राइडे फिर हम लोग अपने स्पोकन में चलेंगे, बिकॉज दीज आर सर्टेन ग्रामर पोर्शंस दैट बोथ ऑफ यू हैव टू कवर, वेदर स्पोकन और रिटन. सो स्पोकन वाले को ध्यान रखना, नेक्स्ट वीक आप भी जरा देख लेना, नेक्स्ट वीक स्पोकन वाले को शायद 3 दिन से ज़्यादा क्लास लेना पड़े. ओके, डिस्पाइट स्पेलिंग रॉन्ग है रमेश, and despite means in spite, despite and in spite of are synonym. Small mistakes no problem मानसी. You know, एक तो आप लोग को कुछ नहीं आता था, अब आप सीख रहे हो. आप सिर्फ एक चीज देखो, आप अपने आप को पहले 1 महीना पहले कहाँ थे और अभी कहाँ हो, बस थोड़ा सा एक बार तौल के देख लो. इफ यू फील यू आर इम्प्रूविंग, कंटिन्यू. इफ यू फील यार कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, फाइन, इट्स माई फॉल्ट, मेरी गलती हुई जो आपको पढ़ाना शुरू किया. अगर आपको लग रहा है आप इंप्रूव कर रहे हो तो मुझे बताओ. इसका मतलब है यार 1 महीने में इतना सीख लिया तो 3 महीने बाद कितना सीख लोगे, और फिर आप 1 साल के बाद क्या रहोगे. अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी ना. एंड इफ यू फील नहीं मुझे कुछ नहीं आया, अभी तक कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि या तो मैंने सही नहीं पढ़ाया या तो आपने मुझे सीरियसली नहीं लिया. ठीक है, इसीलिए अब आप अपना फीडबैक जल्दी बताओ क्या है. 2 मिनट में फिर मैं निकलूंगी. अंजलि, आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर 1 month ago, but I have problems in that news which are related to economy or business. अंजलि, इकोनॉमी एंड बिजनेस में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इकोनॉमी एंड बिजनेस आपके मतलब की चीज नहीं है. ना आपको इंटरेस्ट है ना मुझे इंटरेस्ट. मैं फ्रैंकली बताती हूँ, बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स में भी यही प्रॉब्लम होता है. उनका हमेशा इकोनॉमी और बैंकिंग और बिजनेस से आता है पैसे, जो उनके लिए मुश्किल होता है. आप ऐसी चीज रीड करो ना बेटा जो आपकी लाइफ में जरूरी है. क्यों बिजनेस का न्यूज पढ़ रहे हो आप? डू वी यूज प्रोवाइडेड? नहीं नितेश, ऐसा नहीं है. मेक मतलब बनाना, बिकम मतलब बनना. मेक मतलब बनाना, बिकम मतलब बनना. इंप्रूव कर रहे हैं सपना, अंजलि. I help people only if they deserve it, only if they deserve it. ठीक है बेटा, चलेगा, बिल्कुल सही है. I learned, अंजलि, I learned. सीखना is learn, सिखाना is teach. थॉट तो होता है सोचना का. वो क्या प्रॉब्लम अंकित, वो तो अभी बढ़ता जा रहा है आपका. यू फील कॉन्फिडेंट, वेरी गुड नितेश. आई एम गेटिंग मच बेटर डे बाय डे, गुड. सपना, कॉन्फिडेंट फील कर रही हूं. मैंने यही कहा ना कि टेल मी, आप वहीं हो जहां पर 1 महीना पहले थे, तब तो इट्स माई मिस्टेक. फाइन,
लेकिन अगर आप कहोगे नहीं मैं इंप्रूव कर रहा हूं, तो बेटा आगे और जोश के साथ लग जाओ ना कि 1 महीना में इतना कुछ सीख लिया, तो यार दूसरे महीने में मैं क्या रहूंगा। ठीक है ना, टारगेट बना के चलो। इंप्रूव बहुत हुआ है, बात कर सकते हैं आप किसी से, और अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लोगों से बात करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, न्यूज सुनने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। वेरी गुड, तुम लोगों ने तो अमेजोन वालों की बैंड बजा रखी है। थैंक यू निधि, थैंक यू कन्हैया। वेरी गुड रूपम, वेरी गुड। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, रेड जोन की वजह से मेरी इंग्लिश वॉल्यूम 1 वापस लौट गई, पर अभी तक, अरे यार देवेंद्र यही तो प्रॉब्लम है डीटीडीसी का। मैं देखती हूँ बेटा, जल्दी से जल्दी आपका रिफंड करवाती हूँ। यस, इन एवरी क्लास यू विल